नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में ज़रूर कर लेना ये 5 काम। महादेव की कृपा से खुशियों से भरा रहेगा, हर मनोकामना होगी पूरी। तो दोस्तों, सावन के महीने में क्या करें और क्या ना करें, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, सावन का महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को अर्पित है और हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका होता है सावन सोमवार का। इससे साक्षात महादेव का वरदान एवं दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारते हैं तो वो आपकी ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अन्य देवताओं से ज़्यादा भोलेनाथ के भक्त हैं। सावन के महीने में विशेष कार्य किए जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है और शिव जी की पूजा करने से सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे धर्म में कुछ ऐसे बातें भी बताई गई हैं जिसे करने से आपको भगवान शिव के साक्षात भोलेनाथ आपके घर पर आ सकते हैं, जिसका वरदान परिश्रम मिल सकता है और जीवन में समस्त प्रकार के तकलीफ़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कोई भी मनोकामना हो तो वो अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों, इस बार सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होगा और ये 31 अगस्त से समाप्त हो जाएगा। इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने तक चलेगा और इसमें 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। इस बार आपको सावन के महीने में आपको कौन सी चीज़ कर लेनी है वही हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा और वरदान मिले। और हम ये भी बताएंगे कि आपको सावन सोमवार के महीने में वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपसे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। तो आप भोलेनाथ के बारे में यह बात जान लीजिए। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो किसी की हल्की सी भी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और इसका यह मतलब है कि अगर आप भोलेनाथ पर 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे तो भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और अगर आप सावन के महीने में इस प्रकार के कुछ गलतियां कर देते हैं तो आपको पूरे जीवन भर बहुत प्रकार के कष्टों का सामना और दोषों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद आपके जीवन में गरीबी, कठिनाइयाँ ये सब आ जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका मिलता है सावन का, जिससे हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आपको सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर ही कर लेनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, और ऐसी चीज़ें करने से बचना चाहिए दोस्तों जिससे कि भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हों। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सावन के महीने में आपको कौन कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहला है दोस्तों, आपको सावन के महीने में आप अपने शरीर में भूल कर भी तेल मत लगाइएगा, जो कि ज्योतिष शास्त्र में भी मना किया गया है और यह अशुभ होता है। और कांसे के बर्तन में आपको ना तो खाना बनाना चाहिए और ना ही उसमें खाना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन करते हैं तो इससे आपके घर में अन्न की कमी हमेशा आपके घर में बनी रहती है। और सावन के महीने में खासकर आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने जा रहे हों या फूल अर्पित करने जा रहे हों और आप उसमें हल्दी का प्रयोग आप उसमें भूल कर भी ना करें, उसमें हल्दी का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। और सावन के महीने में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह सावन के महीने में दिन में भूल कर भी मत सोइएगा,
दोस्तों इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आपको सावन के महीने में आपको लहसुन और बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अभी तक आपको 2 चीज़ें ही बताई हैं जो आपको सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। अब हम आपको ऐसे 5 काम बताएंगे जिससे करने पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन में कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और अगर आप सावन सोमवार के हर सोमवार का व्रत रखना चालू कर देंगे तो आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे। आपके जीवन में आपका भाग्य साथ देना जरूर ही शुरू कर देगा। कहा जाता है कि सावन के हर सोमवार को कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है तो उस पर उसकी असीम कृपा बनी रहती है और इसके बाद उसका भाग्य हमेशा ही उसका साथ देता है। और अगर आप बहुत समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर जो कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में इस मंत्र का जाप करता है तो उसे आरोग्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। इसी तरह से आप बहुत समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भगवान शिव सावन के महीने में बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो दोस्तों अगर आप सावन के हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा दूध चढ़ाना शुरू कर दें तो फिर आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल सकती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ाता है उस पर भगवान शिव खुद आप पर असीम कृपा बनाए रखेंगे। इस तरह से आपकी कोई भी इच्छा होगी जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। और इसी तरह से दोस्तों सावन के पावन महीने में आपके घर में कोई भिक्षुक आता है, कोई जानवर आता है तो आप उसे खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि अगर आप भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो आपके घर जरूर आते हैं। हो सकता है कि वो जानवर के रूप में भिक्षुक के रूप में ही आ जाएं। आपको पलटकर करोड़ों गुना लाभ मिलता है, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आपको परेशानी है तो आप सावन के महीने में हर सोमवार को 1 धतूरा आपको चढ़ाना है। 1 धतूरा आप चढ़ा दें और आप यकीन करेंगे कि आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे वो अवश्य ही पूरी अच्छे तरीके से संपन्न होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, धन की कमी कभी भी ना हो, तो आपको हर सोमवार को सावन के महीने में आपको भस्म लगाना है और ये भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को भस्म लगाता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में धन और अन्न की कमी कभी भी नहीं होती। और अगर आपके शत्रु हैं जो आपका बुरा चाहते हैं तो आप एक पीतल का त्रिशूल ले लीजिए और शिव मंदिर जाकर आप 1 लोटा जल चढ़ाएं और उस शिवलिंग से छुआएं दोस्तों, और अपने घर के पूजा स्थान में ले आकर उसे रख दें और फिर आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान शिव जी भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी।